बच्चों, आज की ऑनलाइन क्लास में आप लोगों का स्वागत है। आज देखिए कक्षा 9 गणित का चैप्टर वृत्त सर्किल से लेसन 10.5 के क्वेश्चन हल करने हैं। इसके पहले आप लोगों को वृत्त से संबंधित थ्योरम बताए थे कि वृत्त किसी जीवा द्वारा वृत्त पर बना कोण, केंद्र पर बना कोण, परिधि पर बने कोण का क्या होता है, या वृत्त के परिधि पर बने जो चतुर्भुज है, यदि वृत्त पर के अंदर कोई चतुर्भुज बन रहा है तो उसके क्या शर्त है, किस तरह के कोण होते हैं, सारी चीजों को हमने इसके पहले बता दिया है। तो अब इसमें क्वेश्चन देखें। पहला क्वेश्चन आपको दिया है कि एक वृत्त जिसमें बीओसी यह 30 अंश और एओबी यह 60 अंश दिया है। आपसे पूछा क्या गया है, कोण एडीसी का मान ज्ञात कीजिए, यही पूछा गया है। क्वेश्चन है कोण एडीसी का मान क्या होगा। तो आप जानते हैं इसमें थोड़ी सी चीज रचना के रूप में सहज करने के लिए एसी को मिला लें, यानी एसी एक जीवा हो जा रही है, तो जीवा द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण शेष परिधि पर बने कोण का दूना होता है। तो वही चीज यहां निकालना है। तो देखिए जीवा एसी द्वारा केंद्र पर बना कोण ए बी ओसी को मिलाया, जो जीवा एसी द्वारा केंद्र पर बना कोण बीओसी और एओबी बराबर एओसी का हो जाएगा, यानी 90 अंश। हम जानते हैं केंद्र पर बना कोण शेष भाग पर बने कोण का दूना होता है, इसलिए कोण एडीसी बराबर 1/2 कोण एओसी का 90 है, तो एडीसी कितना हो जाएगा, ये 45 अंश का हो जाएगा। इस तरह आप इसको ज्ञात कर सकते हैं। इसी तरह क्वेश्चन 2 में देखिए आपको कोई कोण भी नहीं दिया है, सिर्फ यह कहा है कि एक जीवा वृत्त के त्रिज्या के बराबर है। जब जीवा त्रिज्या के बराबर है तो हमने जीवा ए बी खींच लिया, ये त्रिज्या ए बी के बराबर है, और ओ से ए और बी को मिला दिया। तो देखिए एक समबाहु त्रिभुज बनेगा। आप जानते हैं किसी भी त्रिभुज समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण कितने अंश के होते हैं, 60 अंश के, यानी केंद्र पर कितने अंश का कोण बन जाएगा, 60 अंश का। जब समबाहु त्रिभुज है तो जीवा ए बी द्वारा केंद्र पर बना कोण 60 अंश हो गया। अब उसमें यह पूछा गया है कि शेष यानी दीर्घवृत्त और लघुवृत्त चाप पर बने कोण का मान, यानी इसके बड़े भाग पर बने कोण, यानी इस चाप द्वारा इधर बना कोण, तो इस चाप द्वारा यह कोण देखिए अंदर से यह बन रहा है, यह 60 अंश है, तो ऊपर वाला कितना होगा। आप जानते हैं कि जीवा द्वारा केंद्र पर बना कोण केंद्र पर का कोण परिधि पर के बने कोण का दूना होता है, तो एओबी 1/2 गुणे एओबी 1/2 गुणे 60, यानी ए क्यू बी बराबर कितना हो जाएगा, 30 अंश। अब चलिए इसका मान कैसे निकालेंगे। इसके मान के लिए इस जीवा, देखिए जीवा का इधर से कोण बन रहा है, तो इस केंद्र पर यह किधर से बन जाएगा, इधर से बन जाएगा, इधर का मान निकालेंगे। तो वही चीज वृत्त कोण एओबी बराबर 360 में से 60 घटा दें तो 300 अंश आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 300 अंश। तो उसके बाद अब एओबी का एपीबी का मान निकालना है, 1/2 कोण एओबी 300/2 बराबर 150 अंश, एपीबी का मान 50 अंश। अब इसी तरह संबंधित क्वेश्चन आपको जो क्वेश्चन 3, 4, 5 दिए गए हैं, इसमें हम आपको क्वेश्चन समझा दे रहे हैं, आप लोग हल करेंगे। जैसे देखिए क्वेश्चन 3 दिया है कि पी क्यू आर 100 अंश और इसमें कोण ओपीआर का मान ज्ञात करना है। कोण ओपीआर यानी इस कोण का मान ज्ञात करना है। आप देखें यही वृत्त के नियम से ही चलिए, वृत्त के नियम से चलेंगे तो आपको इसका मान मिल जाएगा। देखें इसके द्वारा यानी इधर से बना कोण इस भाग से बना कर रहा है, तो इधर का मान देख लें, कितना देख लें, बाहर का जब देखेंगे तो यह कितना हो जाएगा, यह 100 है, तो यह कितना हो जाएगा, बृहत कोण POR बराबर 2 कोण PQR के, क्योंकि केंद्र पर का बना कोण परिधि पर के बने कोण का दूना होता है, तो लिख लें 2 गुणे 100 बराबर कितना हो जाएगा, 200। यह 200 हो गया तो अंदर का कोण कितना हो जाएगा, अंदर का कोण यानी लघु कोण POR बराबर 360 - 200 बराबर कितना हो गया
160 अंश। यह कोण कितने अंश का हो गया? 160 अंश। अब देखिए एक चीज यहां और आपको हम बता दें, यहां आपको इस त्रिभुज पी आर ओ से लेकर चलना है। पी ओ आर में पी ओ और ओ आर वृत्त की क्या है? त्रिज्याएं हैं। यह दोनों बराबर हो गई, ये दोनों बराबर हो जाएंगे तो आपका इसका कोण का मान भी आपस में क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। इसलिए अब त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का मान यानी कोण ओ पी आर धन कोण पी आर ओ धन कोण पी ओ आर बराबर 180 अंश। तो देखिए इसका मान तो मालूम है, ये दोनों बराबर हैं, तो इसमें दो कोण ओ पी आर बराबर कितना हो जाएगा? 180 माइनस 160 बराबर 20। तो कोण ओ पी आर बराबर कितना हो गया? 20/2 यानी 10 अंश। इस तरह यह भी 10 अंश का होगा, ये भी 10 अंश का। इसमें देखें, इसमें केवल समझा दे रहे हैं, आप लोग लगा लेंगे। इसमें देखिए यह त्रिभुज दिया ए बी सी में इसका मान और इसका मान दिया है 31 अंश। तो इसका मान कितना हो जाएगा? निकाल लेंगे। त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का मान 180 अंश। तो 180 में से इन दोनों को घटा दें, कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। ये कितना बच गया? 80 अंश। अब जीवा द्वारा वृत्त के परिधि पर कहीं भी एक किसी जीवा द्वारा एक तरफ वृत्त के परिधि पर कोई भी कोण बने, यह दोनों बराबर होते हैं, यह भी 80 अंश का हो जाएगा। उसी तरह यहां चलें, आपको क्या चीज पूछा गया? इसमें पूछा गया BAC, इस कोण का मान पूछा गया है। इस कोण के मान के लिए क्या करना पड़ेगा? यहां देखिए एक सीधी रेखा है, इसके द्वारा यह कोण बन रहा है। इस कोण का मान निकाल सकते हैं रैखिक युग्म में से। 130 है, 180 में से 130 घटा देते कितने का हो जाएगा? 50 अंश का हो जाएगा। जब यह 50 हो गया तो इस त्रिभुज में EDC में यह 50 अंश या 30 अंश, तो यह कितने का बनेगा? 180 में से घटा दें तो कितने का हो जाएगा? 100 अंश। और इस जीवा द्वारा यहां भी कोण बना है और यहां भी कोण बना है, तो अभी कितने हो जाएगा? 100 अंश। इस तरह यह पांचों क्वेश्चन आप लोग पूरा हल कर लेंगे। देखिए आज फिर लेसन 10.5 का ही पार्ट 14 में क्वेश्चन 6, 7, 8 इन तीनों को मैं समझा दे रहा हूं, बाकी फिर अगले वीडियो में देंगे। क्वेश्चन 6 में आपको एक वृत्त में पर 4 बिंदु दिए गए हैं, इसको में कोण BCD इसका मान ज्ञात करना है। जिसमें दिया क्या गया है? कोण इसका मान और इसका मान, ये दोनों चीज दिए गए हैं। कोण B देखिए DBC 70 अंश और कोण DAC का मान आपको यहां सिद्ध किया है, लेकिन यह मान दिया गया है कोण CAB, यह 30 अंश दिया गया है। आपको मान क्या निकालना है? देखिए इसमें आपको यह चीज निकालना है, देखिए ज्ञात करना है। अब देखें एक ही इस जीवा DC को देखें, जीवा DC द्वारा बना कोण या DAC और इसी द्वारा बना कोण DBC। हम बताए हैं आप लोगों को पहले, एक ही जीवा द्वारा एक तरफ के बने कोण का मान आपस में क्या होता है? बराबर होता है। इसलिए कोण DAC और कोण DBC यानी DBC और DAC एक ही वृत्तखंड के कोण हैं। तो जबकि DBC का मान 70 दिया है तो वह भी मान DAC के बराबर होगा। अब चलें, अतः BAD बराबर DAC और CAB। देखिए BAD यह पूरा मान किसके बराबर है? कोण DAC और BAC के। होगा कि नहीं होगा? जबकि यह इसका मान 30 दिया है और यह मान हमने ऊपर सिद्ध कर दिया है। इन दोनों को जोड़ दें तो BAD का मान कितना हो गया? 100 अंश। अब 100 अंश हो गया तो हम जानते हैं BAD और BCD चक्रीय चतुर्भुज पे हैं, तो इनके सम्मुख कोण, चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण है, तो इनका योगफल कितना होगा? 180 अंश। यानी BAD और DCB का मान 180 अंश, तो BCD 180 में से इसका मान 100 घटा दें तो BCD का मान 80 अंश आ जाएगा। यह छठे में हो गया।
7वें में केवल आपको यह चक्रीय चतुर्भुज में दिया है, तो इसे यह बताना है कि जो इसके केंद्र पर मिलते हैं, जब केंद्र पर मिलते हैं तो यह दिखाना क्या कितने होंगे, आपके एक आयत होंगे। आयत के लिए आप चलें तो यह वृत्त की व्यास है, केंद्र पर मिल रहे हैं तो व्यास है, तो व्यास द्वारा परिध पर बना कोण कितना होता है, 90 अंश का होता है। उसी तरह बारी बारी एक बार इस व्यास द्वारा, एक बार इस व्यास द्वारा, इस व्यास द्वारा दिखाएंगे तो यह कोण और यह कोण दोनों कितने कितने के होंगे, 90 अंश के। यानी व्यास द्वारा परिध पर कहीं भी कोण बने तो 90 अंश के होंगे। तो उसी तरह पहले बार में हमने दिखा दिया डी ए बी यानी इस व्यास द्वारा यह कोण और यह कोण, ये दोनों कोण बराबर हो जाएंगे। इस व्यास द्वारा यह, इस व्यास द्वारा यह और इस व्यास द्वारा यह, यानी ए और बी ये सब 90 अंश के हो गए। उसी तरह एक बार इसे दिखा दें कि इसके द्वारा यह कोण और इसके द्वारा यह कोण 90 अंश के। जब चारों कोण आपस में 90 अंश के हैं तो चतुर्भुज कैसा होगा, आयत के बराबर होगा। 8वें में चलें, यह क्वेश्चन दिया है, एक समलंब है, समलंब में यह ए बी बराबर सी डी, यह ए बी समांतर है, ए बी समांतर सी डी, और ए डी और बी सी बराबर है, ए डी और बी सी बराबर है, ए बी इज लेस देन सी डी, ए बी सी डी से छोटा है। इतनी चीजें दी गई हैं। सिद्ध करना ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज, चक्रीय चतुर्भुज होने का मतलब इस दोनों कोणों का योगफल 180 अंश होना चाहिए। अब रचना में हमने थोड़ा सा कर दिया है, समांतर समलंब है तो उनके लंब खींच दिया जो एक आयत में आ जाएगा। लंब खींचे हैं तो कोण कितने अंश के हो जाएंगे, 90 अंश के हो जाएंगे। जब 90 के हो जाएंगे तो उसे लेकर हम सिद्ध कर दें। अब चलें त्रिभुज ए एम डी और ए बी एन सी में, ए डी बराबर बी सी, ए एम बराबर बी एन, दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी है और यह कोण 90 अंश के हो गए, इसलिए क्या हो जाएंगे, आपस में बराबर हो जाएंगे। जब आपस में बराबर हो जाएंगे तो कोण सी और डी भी आपस में, या दोनों कोण भी आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। अब चलिए तीसरी चीज में, यह बाई सीपीसीटी से सिद्ध कर दिया। अब समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करने वाली तिर्यक रेखा के एक ही कोण के अंतः कोणों का योगफल कितना होता है, 180 अंश होता है। तो आप देखिए ये दोनों रेखाएं समांतर है, तिर्यक रेखा काट रही, एक ही तरफ के अंतः कोण है, अंतः कोण है, तो यानी कोण बी ए डी और कोण डी बराबर 180 अंश, जबकि बी ए डी और सी आपस में क्या है, बराबर है। देखिए यहाँ सिद्ध किए हैं, सी और डी जब बराबर हैं तो हम लिख सकते हैं कोण बी ए डी धन कोण सी बराबर 180 अंश। हम जानते हैं कोण ए और सी एक चतुर्भुज के सम्मुख कोण है। देखिए यह समलंब बन रहा है, इसके सम्मुख कोण है। जब सम्मुख कोण है, सम्मुख कोणों का योगफल 180 अंश होगा तो चतुर्भुज कैसा होगा, चक्रीय चतुर्भुज होगा। इस तरह तीनों क्वेश्चन हो गए, बाकी क्वेश्चन को मैं अगले वीडियो में देंगे।